A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 29th March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is The Power of the Man. The power of the man का मतलब हो गया यहाँ पर किसी भी आदमी की पावर यानी शक्ति या ताकत, यानी आदमी की ताकत या आदमी की शक्ति। ऑन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एट ऑस्कर्स। टॉक्सिक का मतलब हो गया, वैसे टॉक्सिक होता है नशीली चीजों के लिए यूज किया जाता है। मैस्कुलिनिटी का मतलब यहां पर हो गया एक तरीके से मर्दानगी जिसको बोलते हैं। तो इट मींस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का मतलब हो गया द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मैस्कुलिनिटी, यानी कि जो आदमी है यानी जो मर्दानगी है उसका डोमिनेंट फॉर्म, यानी कि बहुत ज्यादा एक रूड तरीके से, गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करना, उस मैस्कुलिनिटी को, मर्दानगी को गलत तरीके से दिखाना। तो उस वे में इसको यूज किया गया है ऑन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एट ऑस्कर। तो ऑस्कर अवार्ड्स के दौरान, ये ऑस्कर अवार्ड के दौरान विल स्मिथ और क्रिस जो रॉक है उनके बीच में क्या हो गया, एक डिस्प्यूट हो गया, जिसके अंदर क्रिस रॉक जो कि कॉमेडियन है, हॉलीवुड एक एक्टर है, उन्होंने विल जो स्मिथ है उनकी वाइफ को लेकर कोई एक जोक कहा, एक मजाक किया उसके साथ, और जो विल जो स्मिथ है उनको वो मजाक अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उस ग्रैंड स्टेज के ऊपर, ऑस्कर के ग्रैंड स्टेज के ऊपर विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को क्या कर दिया, एक स्लैप लगा दिया, जो कि एक मुद्दा बन गया। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको बोला गया है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। द रेलेवेंस ऑफ मूवीज। देखो, रेलेवेंस का मतलब होता है वैसे प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब होता है कोई चीज किसी से संबंधित होती है, उसके साथ मैच करती है। ऑफ मूवीज यानी प्रासंगिकता ऑफ मूवीज डीलिंग विद टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाज इन एविडेंस एट द ऑस्कर। मतलब खासतौर पर अगर देखा जाए वो मूवीज जिसके अंदर डोमिनेंस ऑफ मेल को दिखाया गया है, वो क्या है, वो एविडेंस। एविडेंस का मतलब सबूत के तौर पर ऑस्कर में देखने को मिला। ऑब्वियस बात, किस तरीके से, जब विल स्मिथ और क्रिस रॉक के बीच में कंफ्लिक्ट हुआ उस ग्रैंड स्टेज के ऊपर, तो क्रिस रॉक ने क्या किया, विल स्मिथ की वाइफ को लेकर कुछ मजाक किया जो कि उनको अच्छा नहीं लगा, और विल स्मिथ ने क्या किया, उनको स्लैप कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिसके अंदर मेल डोमिनेंस को दिखाया जाता है, और वही मेल डोमिनेंस कहीं ना कहीं एविडेंस था, सबूत था ऑस्कर के ग्रैंड स्टेज के ऊपर, जो कि विल स्मिथ और क्रिस रॉक के डिस्प्यूट से इस बात का सबूत मिलता है कि किस तरीके से क्रिस रॉक, जिन्होंने मजाक किया उनकी वाइफ को लेकर, और विल स्मिथ ने गुस्से में आकर उनको स्लैप कर दिया। तो ये मेल डोमिनेंस को दिखाता है। ग्रैंड स्टेज के ऊपर भी ऐसा कुछ हुआ। एवरीथिंग, सब कुछ, फ्रॉम द पावर ऑफ द डॉग, ये मूवी का नाम हो गया द पावर ऑफ द डॉग, विनिंग ओनली वन ऑफ इट्स 12 नॉमिनेशंस। अगर देखा जाए तो ये जो द पावर ऑफ द डॉग, इस पर्टिकुलर मूवीज को 12 कैटेगरीज के अंदर नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनमें से उसने जीता कितना, सिर्फ एक ही अवार्ड जीता, 1 टू द साइलेंट अप्लोज। साइलेंट अप्लोज, साइलेंट का मतलब मूक होता है, चुपचाप, अप्लोज का तारीफ करना, एंड स्टैंडिंग ओवेशन ऑफ फॉर ट्रॉय कोस्टूर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विन इन कोडा was swept off the table in the face of Will Smith altercation and Chris Rock. Altercation का मतलब होता है एक तरीके से डिस्प्यूट, और जो बिल स्मिथ और क्रिस रॉक के बीच में जो एक ऑल्टरकेशन देखने को मिला, जो एक डिस्प्यूट देखने को मिला उस ग्रैंड स्टेज के ऊपर, जहां पर क्रिस रॉक ने क्या किया, उनकी वाइफ को लेकर कुछ मजाक किया, और ये जो बात है विल स्मिथ को अच्छी नहीं लगी, और उनके बीच में एक डिस्प्यूट देखने को मिला। और उस डिस्प्यूट के दौरान इन द फेस ऑफ का मतलब मीनवाइल, उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान, तो वहां पर ट्रॉय कोस्टर उन्होंने क्या किया, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता, जो कि क्या था, वो स्वेप्ट ऑफ का मतलब हो गया टू क्लियर समथिंग ऑफ,
टू क्लियर समथिंग ऑफ, यानी किसी चीज का सफाया कर देना, जो कि लीस्ट एक्सपेक्टेड था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कोडा, CODA, ये एक मूवी का नाम है जिसके अंदर ट्रॉय कॉस्टूर को उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर उनको क्या मिला, एक अवार्ड मिला, ऑस्कर अवार्ड मिला। स्मिथ जो कि हॉलीवुड के एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, विल स्मिथ, हु वेंट ऑन टू विन, और जब उनको बुलाया गया स्टेज के ऊपर टू विन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज रोल एज रिचर्ड विलियम्स इन किंग रिचर्ड, और विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के अंदर जो मूवी का नाम था उन्होंने रिचर्ड विलियम्स का रोल प्ले किया, तो उनके लिए उनको बेस्ट अवार्ड दिया जा रहा था और उनको इनवाइट किया गया स्टेज के ऊपर। स्लैप्ड रॉक, स्लैप्ड रॉक, कौन से रॉक की बात की गई है, क्रिस रॉक को उन्होंने स्लैप किया व्हेन द एक्टर एंड द कॉमेडियन मेड अ जोक अबाउट स्मिथ्स वाइफ। और जैसा मैंने आपको बताया, और विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को क्या किया, स्लैप कर दिया। क्यों? क्योंकि जब जो रॉक है, क्रिस रॉक है, जो कि एक एक्टर है, एक कॉमेडियन है, उन्होंने क्या किया, विल स्मिथ की वाइफ को लेकर एक मजाक किया, एक जोक यानी कोई मजाक किया उन्होंने। क्या था, जेडा पिंकेट स्मिथ, जो कि उनकी वाइफ का नाम है, विल स्मिथ की वाइफ का नाम है जेडा पिंकेट स्मिथ, हेयर लॉस, उनके बालों के लॉस को लेकर, यानी उनके बाल जो झड़ रहे हैं, उनके बालों के झड़ने को लेकर विल स्मिथ की जो वाइफ है पिनकेट स्मिथ, उनके बाल जो झड़ रहे हैं, उनके बालों को झड़ने को लेकर क्रिस रॉक ने कोई मजाक किया, जो कि विल स्मिथ को मजाक अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने उस ग्रैंडेस्ट स्टेज के ऊपर, ऑस्कर के स्टेज के ऊपर, उन्होंने गुस्से में आकर क्रिस रॉक को स्लैप कर दिया, जो कि एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को दिखाता है। द नियो वेस्टर्न, नियो वेस्टर्न नया होता, वेस्टर्न यहाँ पे पश्चिम के लिए यूज किया गया है। The Power of the Dog, based on Thomas Savage, eponymous का मतलब हो गया, देखिए, related to the name of, यानी किसी के नेम के ऊपर आधारित होना, नॉवल। और ये जो नॉवल है किसके नाम के ऊपर आधारित है, थॉमस सेवेज के नाम पे आधारित है, और इसी नॉवल से इस मूवी को लिया गया है, द पावर ऑफ डॉग। अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, और इन चीजों के अलावा, डील्स विद टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, और इस मूवी के अंदर कहीं ना कहीं वो एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को दिखाया गया है, यानी एक मेल डोमिनेंस को दिखाया गया है, जिसको नेगेटिव तरीके से यूज किया जाता है, और उसी को क्या मिला है, इस ग्रैंडेस्ट स्टेज के ऊपर अवार्ड मिला है, विच इज व्हाट स्मिथ रॉक कन्फ्रंटेशन वाज एट वंस लेवल। और ये जो कन्फ्रंटेशन देखने को मिला, ये जो आपस में भिड़न देखने को मिली स्मिथ और रॉक के बीच में स्टेज के ऊपर, ये भी क्या है, एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का एक बेहतरीन एक उदाहरण है। और इसी तरह का हमें एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हमें देखने को मिला, वो मेल डोमिनेंस हमें देखने को मिला उस ग्रैंडे स्टेज के ऊपर, जब क्रिस रॉक ने उनकी वाइफ को लेकर मजाक किया और विल स्मिथ ने उनको क्या किया, स्लैप कर दिया। इन अदर ऑस्कर न्यूज, और दूसरी ऑस्कर न्यूज की अगर बात की जाए, द हार्ट वार्मिंग कमिंग ऑफ ए स्टोरी, हार्ट वार्मिंग, दिल को पिघला देने वाली जो एक स्टोरी थी, वो कौन सी थी, CODA, Coda, directed by Sam Hader, won all 3 awards it was nominated for। और कोडा जो को 3 कैटेगरीज के अंदर उनको क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, और तीनों कैटेगरी के अंदर उसने प्राइजेस को जीता, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, द रेलेवेंस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आपने वाज यूज कर लिया, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। एवरीथिंग यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपने वाज लेफ्ट ऑफ, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, पास्ट इंडेफिनाइट। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आपको दिया होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका एंटीसीडेंट होता है। तो ये स्मिथ जो है वो यहाँ पे आपका एंटीसीडेंट है, और वेंट ऑन ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, और उसके बाद टू विन आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है। इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने वाज प्लस V3 यूज कर लिया, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। डेनिस विलेन्यूए
ये एक डेनिस विलेन्वे एक्सरसाइज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब है किसी चीज को आप अडाप्ट करते हो, उसका अनुकूलन करते हो। एक्सरसाइज का मतलब हो गया एक तरीके से एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा। और फ्रैंक हार्वर्ड साइंस फिक्शन। और डेनिस जो विलेन्वे हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हार्वर्ड जो नाम का मतलब फ्रैंक हार्वर्ड नाम का जो एक राइटर है, उनकी साइंस फिक्शन है, उस साइंस फिक्शन को लेकर उन्होंने एक मूवी बनाई ड्यूने। और उस ड्यूने ने क्या किया, वॉन द मैक्सिमम अवार्ड्स, और उन्होंने सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीते। ऑफ द 10 नॉमिनेशंस, 10 नॉमिनेशन के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा, यानी उनकी जो मूवी है DUNE ड्यूने, उनको क्या किया गया, उनको 10 कैटेगरी के अंदर नॉमिनेट किया गया और सबसे ज्यादा अवार्ड्स उसने जीते। ड्यूने पार्ट 1 एज इट इज टाइटल ऑन स्क्रीन, जैसे मतलब स्क्रीन के ऊपर ड्यूने पार्ट 1 को दिखाया गया, वॉन 6, और उसको 6 प्राइजेस क्या किए, उसने क्लेम किए। द गोल्डन मैन वेंट टू हैंड्स Zimmer's score, sound, editing, visual effects, cinematography and production design। ये सारे के सारे पर्टिकुलर काम के लिए हैंस जिमर को, साउंड हो गया, एडिटिंग हो गया, विजुअल हो गया, सिनेमेटोग्राफी हो गया, प्रोडक्शन डिजाइन हो गया, इन सारी चीजों के लिए हैंस जिमर को क्या मिला, उनको गोल्ड प्राइज मिला, यानी उनको फर्स्ट प्राइज मिला उस चीज के लिए। ड्राइव माई कार फ्रॉम जापान, ये एक मूवी का नाम हो गया, को रिटन एंड डायरेक्टेड बाय रायसुके हैमागुची। ये मतलब क्या हो गया, डायरेक्टेड मतलब उस बंदे ने क्या किया था, इसको लिखा था और डायरेक्ट किया था, तो उनको क्या मिला था, ड्राइव फॉर माई कार, ये एक मूवी का नाम हो गया। हैड 4 नॉमिनेशंस, और उनको 4 नॉमिनेशंस के अंदर क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, विच इट वॉन अहेड ऑफ पोलो सोरेनेटिनो, इंटेंसली पर्सनल, द हैंड ऑफ गॉड, ये मूवी का नाम हो गया, द हैंड ऑफ गॉड फ्रॉम इटली, भूटान लुनाना, अ याक इन द क्लासरूम। तो इन सारी मूवीज के अहेड, यानी ये सारी मूवीज के अहेड जो ड्राइव माई कार फ्रॉम जापान के लिए उनको क्या मिला, उनको नॉमिनेट किया गया और उनको क्या मिला, उनको प्राइज मिला, इन तीनों मूवीज के अगेंस्ट उनको प्राइज मिला। स्मिथ फेलो नॉमिनीज, और स्मिथ को क्या मिला था, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। उनके साथ जो नॉमिनेट किए गए थे नॉमिनीज फॉर द बेस्ट एक्टर इंक्लूडेड बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज द क्लोजेस्टेड का मतलब हो गया, वैसे देखो, कन्फाइंड टू स्मॉल वर्क, यानी छोटे से क्षेत्र के अंदर किसी चीज को सीमित कर देना। और स्मिथ के साथ मतलब जो एक्टर हैं, कौन कौन के एक्टर की बात की गई है, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक रोल प्ले किया था एज दी क्लोजेस्टेड, उसका एक रोल प्ले किया था। एंड कन्फ्लिक्टेड रांचर इन द पावर ऑफ डॉग, और कन्फ्लिक्टेड रांचर कौन होता है, एक फार्मर होता है, जिसको बोल सकते हैं पर्सन हु ऑन्स और रन ए रांच का मतलब एक बिग फार्म। कन्फ्लिक्टेड मतलब विवादास्पद होता है वैसे। द पावर ऑफ डॉग के अंदर मतलब एक कन्फ्लिक्टेड रांचर का रोल प्ले किया। एंड जेवियर ब्रेडेन आई पॉपिंग टन एज देसी अर्नाज इन दी अरोन सॉकिंग बीइंग दी रिकॉर्ड्स। ये मतलब क्या हो गया, जेवियर जो बाइडेम है, उन्होंने रोल प्ले किया आई पॉपिंग टन का मतलब आंखें मूंद लेना, एज ये जो जेवियर बारडेम है उन्होंने देसी अर्निज का एक रोल प्ले किया इन आर्नोक सॉर्किंग बीइंग दी रिचर्ड, ये मूवी का नाम हो गया, ये एक्टर का नाम हो गया, उन्होंने ये रोल प्ले किया था और ये उस मूवी का नाम हो गया। एंड्रयू गैरीफील्ड एज जोनाथन, और एंड्रयू गैरीफील्ड ने क्या किया था, जोनाथन लार्सन का रोल प्ले किया इन लीन मैनुअल, ये मूवी का नाम हो गया। और एक म्यूजिकल मूवी थी टिक टिक बूम, और उसके अंदर उन्होंने रोल को प्ले किया। एंड डेंजेल वॉशिंगटन एज मैकबेथ इन जॉय कॉलिन ब्लैक एंड व्हाइट टेक ऑन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, और ये मूवी का नाम है ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। तो उन्होंने डेंजल वॉशिंगटन ने मैकबेथ का रोल प्ले किया था, कौन सी मूवी के अंदर, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ।
एंड ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे एक्टर थे जिन्होंने क्या, विल स्मिथ के साथ उनको नॉमिनेट किया गया था बेस्ट एक्टर के लिए, लेकिन विल स्मिथ को अपनी एक्टिंग के लिए उनको क्या किया गया, उनको ऑस्कर दिया गया। जेसिका चेस्टेन विन इन द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी फॉर द आई ऑफ टेमी फे, और जो जेसिका है उनको क्या मिला, उनको बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर उनको चुना गया अपनी मूवी के लिए द आईज ऑफ टेमे फे फेस सम स्टिफ कंपटीशन, स्टिफ का मतलब बहुत कड़ा कंपटीशन, प्रतियोगिता फ्रॉम ओलिवा कॉलमैन इन मैगी ग्लेन हॉल, ये मूवी का नाम हो गया। मैगी ग्लेन हॉल के अंदर ओलिवा जो कॉलमैन है उन्होंने बहुत ही टफ कंपटीशन दिया, किनको, ये जेसिका को टफ कंपटीशन दिया। द लॉस्ट डॉटर एंड क्रिस्टीन स्टीवर्ट एज लेडी डायना इन स्पेंसर। लेडी डायना इन स्पेंसर एक मूवी का नाम है जिसके अंदर क्रिस्टीन स्टीवर्ट ने भी टफ कंपटीशन दिया, किनको, जेसिका चेस्टेन को। और जेसिका चेस्टेन को फीमेल कैटेगरी के अंदर उनको बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर उनको अवार्ड किया गया। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। वॉन यहाँ पे V2 हो गया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। द बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलता है। रांचर यहाँ पे आपका नाउन हो गया, तो कन्फ्लिक्टेड आपका V3 है जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है यहाँ पर। डॉटर यहाँ पे नाउन है आपका, लॉस्ट यहाँ पे V3 एडजेक्टिव का यूज किया गया जो कि पास्ट परफेक्ट है, पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पर आपका। Now let us move on to our last slide. The supporting actress category, और जब तक सपोर्टिंग एक्टर की अगर बात की जाए, एक्ट्रेस की बात की जाए, was also closely fought with the Ariana DeBose from West Side Story, winning against Jessie Buckley, The Lost Daughter, and Judi Dench, Belfast, Christine Dunst, The Power of Dog, and Anjune Ills, King Richard। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला वो किसको मिला है, एरियाना डीबोज को मिला है। डीबोज को अपनी मूवी के लिए वेस्ट साइड स्टोरी को लिए उनको क्या मिला, उनको अवार्ड मिला। और उनके कंपटीशन के अंदर कौन कौन थे, जेसी बैकले, जूडी डेंच और अनुजने इल्स, ये सारे के सारे क्या थे, उसके कंपटीशन के अंदर थे, उनके साथ नॉमिनेट हुए थे बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर। पॉल थॉमस एंडरसन डिलाइटफुली कंफर्टिंग लिकोरिस पिज्जा was yet another coming of age film with strong presence at the nomination stage but did not win। और थॉमस एंडरसन की एक बहुत ही जबरदस्त मूवी थी लिकोरिस पिज्जा, एक मूवी का नाम है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। उसके अंदर उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिया, बहुत अच्छा अपना किरदार निभाया उन्होंने। नॉमिनेशन के अंदर उसको मतलब क्या किया, उसको नॉमिनेट तो किया गया लेकिन बट डिड नॉट विन द प्राइज, लेकिन उसको प्राइज नहीं मिला। वाइल जेन कैंपेन बेस्ट डायरेक्टर विन फॉर द पावर ऑफ डॉग, और जो जैन है उनको बेस्ट डायरेक्टर के तौर पर अवार्ड मिला, कौन सी मूवी के लिए, द पावर ऑफ डॉग के लिए। चौले जहा विन लास्ट ईयर नॉर्म्स लैंड, मेकिंग हर द सेकंड वुमेन टू विन इन द मैनी इयर्स। और जो अगर देखा जाए जैन कैंपेन जो कि एक फीमेल एक डायरेक्टर है, उनको अवार्ड मिला, और बहुत सालों के बाद, उससे पहले नोमैड लैंड के नाम से जो एक मूवी थी जिसके अंदर शौले जहा, उनको क्या मिला था, अवार्ड मिला था। फर्स्ट वो थी डायरेक्टर, उसके बाद सेकंड नंबर पे जैन कैंपेन, ये सेकंड नंबर पे डायरेक्टर जिनको बहुत सालों के बाद एज ए फीमेल डायरेक्टर उनको अवार्ड मिला। द स्मिथ रॉक स्पेट का डिस्प्यूट हो गया एक तरीके से, और जो विल स्मिथ की बात की जाए और क्रिस रॉक की अगर बात की जाए, उनके बीच में जो डिस्प्यूट देखने को मिला उस ग्रैंडे स्टेज के ऊपर, प्रूव्स दैट, वो इस बात को दिखाता है देयर आर माइल्स टू गो, अभी बहुत मीलों दूर चलना है, बिफोर द शो बिजनेस कुड कम ऑफ एज, मतलब इससे पहले कि ये जो शो है, ये जो ऑस्कर के शो की अगर बात की जाए, मतलब ये जो शो है उस शो के ऊपर इस तरह का डिस्प्यूट हमें देखने को मिला, और मतलब एक अच्छा बिजनेस लेने के लिए अभी बहुत मीलों दूर तक जाने की
जरूरत है बैड जॉक्स, ये जो बुरे जॉक्स किए जाते हैं, लाइक बैड सिनेमा, आर बेस्ट इग्नोर। मतलब अगर बुरे जॉक्स किए जाते हैं उनको इग्नोर करना ही क्या है, बेहतर होता है। नॉट पुट डाउन विद द वॉयलेंस, और उनको वॉयलेंस के साथ, उनको हिंसा के साथ दबाने का क्या नहीं करना चाहिए, हिंसा के साथ उसको नहीं दबाना चाहिए था। तो इट मींस यहाँ पर इनडायरेक्टली विल स्मिथ के लिए बोला गया है। जब क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की वाइफ को हेयर फॉल को लेकर मजाक किया तो विल स्मिथ उस बात पर गुस्सा हो गए और उन्होंने वायलेंटली अगर देखा जाए तो उनको स्लैप किया ग्रैंड स्टेज के ऊपर। तो एडिटर यही कहना चाहता है कि इस तरह के बैड सिनेमा को या बैड जॉक्स होते हैं उनको वायलेंस के साथ नहीं दबाना चाहिए, बल्कि उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको इग्नोर किया जाना चाहिए, राइट। सो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट आर्टिकल टुडे बट इंटरेस्टिंग। सो लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए यहाँ पे एक्ट्रेस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वॉज यहाँ पे आपने यूज कर लिया, और यहाँ पे उसके बाद आपने फॉट यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। डिड नॉट विन आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, डिड नॉट यहाँ पे ऑलरेडी आपने यूज कर लिया तो यहाँ पे V1 आ गया आपका। कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने कम यूज कर लिया जो कि V1 है। और बेस्ट इग्नोर, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए आर और उसके बाद आपने V3 यूज कर दिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.